Hello and welcome back to Pharma E-Class. I am Anindya Goswami and we were discussing chapter 2 of our unit 1, that is pharmaceutical dosage forms. और pharmaceutical dosage form में हमने सबसे पहले classify किया था into different types, that is different subheadings of the dosage form. और डोजेज फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डोजेज फॉर्म, वी हैव डिफाइंड व्हाट डोजेज फॉर्म इज, डोजेज फॉर्म का मतलब और डोजेज फॉर्म किन किन चीजों से बना हुआ है. फिर हमने उसको क्लासिफाई किया था इनटू सूटेबल different headings like according to the physical state, according to the route of drug administration, according to the use, and definitely according to the site of administration. We had also covered or shortly have classified into some miscellaneous type or the newest forms of drug delivery. उसके बाद हमने शुरू किया about the description on a brief introduction definition about the different dosage form, different जो dosage form जिससे आप अभी जान रहे हैं इस चैप्टर में उन डोजेज फॉर्म एक्चुअली क्या है शॉर्ट में, बिकॉज यही जो डोजेज फॉर्म्स है उन डोजेज फॉर्म्स के बारे में बाकी के जो चैप्टर्स हैं हमको डिटेल्स में पढ़ना है. दैट इज फॉर द सॉलिड डोजेज फॉर्म विल स्टडी डिफरेंट सॉलिड डोजेज फॉर्म, उनका प्रिपरेशन, उनके फॉर्मुलेशन मेथड्स, everything in details. And for the liquid dosage form, in the liquid dosage form chapter subsequently जो बाकी की यूनिट्स में आएंगे उसमें हम लोग अलग अलग इन्हीं डोजेज फॉर्म को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. ये जो हमारा चैप्टर है इसमें वी हैव टू ओनली क्लासिफाई, डिफाइन एंड अ शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डोजेज. तो हमने कुछ डोजेज फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, हम अल्फाबेटिकली जा रहे थे और जाते जाते आज हमारा टॉपिक हम जिससे शुरू करेंगे डोजेज फॉर्म, दैट इज पाउडर्स. सो पाउडर्स को डिफाइन करिए. इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ डोजेज और सॉलिड फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट मेंट फॉर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल यूज. एंड डेफिनेटली जो पाउडर्स हैं बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म है, मतलब बहुत ही पुराना टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म्स है, लेकिन स्टिल वी इन द मार्केट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर्स. एंड बेसिकली पाउडर्स जो कि है आपका ओरल पाउडर्स भी आते हैं जो कि बल्क पाउडर फॉर ओरल यूज है. एक्सटर्नल पाउडर्स आर वेरी कॉमन. इसके अलावा देयर आर ऑल्सो पाउडर्स जो कि स्मॉल डोजेज में और डिवाइडेड डोजेज में दिया जाता है जो कि फॉर ओरल इंटेक है. तो बेसिकली बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज एंड ओरल डिवाइडेड पाउडर्स और पाउडर जो कि स्मॉल डोजेस में दिया जाता है जिनका आजकल बहुत ही कम देखने को मिलती है. लेकिन ये बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज जैसे कि आपका इशोबुल पाउडर्स, इस टाइप के लैक्सेटिव पाउडर्स या पर्गेटिव टाइप ऑफ पाउडर्स जो कि कई बार दिया जाता है, दैट इज द बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, ओरली जो लिया जाता है. बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज जो कि स्किन सरफेसेस के ऊपर हम लोग देते हैं, कोई घाव के ऊपर, कोई वुंड के ऊपर, जैसे कि डस्टिंग पाउडर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज. वुंड सरफेस के ऊपर, स्किन सरफेस के ऊपर या फिर बॉडी कैविटीज में जो एक्सटर्नल यूज होता है दे आर द बल्क. बल्क का मतलब ज्यादा, थोड़े ज्यादा वॉल्यूम में. और तीसरा कैटेगरी के पाउडर्स है दैट इज व्हिच वाज वेरी कॉमन प्रीवियसली, पहले बहुत चलता था. आजकल क्योंकि एक्यूरेट डोज उसका डिसाइड करना और सिंपली पाउडर फॉर्म में करना इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो बट स्टिल दोस पाउडर्स वेर कॉमन, क्वाइट कॉमन प्रीवियसली, दैट इज ओरल पाउडर जो कि पाउडर्स गिवन इन डिवाइडेड डोजेस. नेक्स्ट कम टू द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डोजेज फॉर्म जो कि अपने सब में हमने यूज किया, दैट इज टैबलेट्स. सो टैबलेट्स आर यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट or medicaments, maybe one, maybe two, maybe a multiple one of them, maybe a combination with or without soluble excipients or soluble diluents. And जो कि आपका टैबलेट्स हैं उनमें ड्रग के अलावा बहुत सारे और भी एक्सिपिएंट्स रहते हैं जो कि टैबलेट जिस फॉर्म में हम मार्केट में देखते हैं, क्योंकि ड्रग की जो क्वांटिटी है दैट इज टू बी गिवन अकॉर्डिंग टू द डोज. और टैबलेट आपके 10 mg डोज के भी टैबलेट्स आते हैं जिसमें ड्रग की डोज मे बी एज स्मॉल एज 10 mg और ज्यादा भी हो सकता है, 500 mg भी हो सकता है, 750 mg भी हो सकता है. लेकिन उसके साथ जो और भी चीजें हैं जिनको कि हम एक्सिपिएंट्स एडिटिव बोलते हैं, जो टैबलेट की शेप, साइज, इस सब की डिसाइडिंग फैक्टर है. एंड डेफिनेटली दोज ऑल डाइल्यूएंट्स और दोज ऑल एक्सिपिएंट्स शुड बी वेरी वेरी इनर्ट एंड दे शुड नॉट अफेक्ट विद द ड्रग. इसके अलावा डेफिनेटली ये जो टैबलेट्स है आपका जनरली दे आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन. different types of tablets are there, even tablets जो कि foam दे फोम जनरेटिंग टैबलेट जो कि हम बॉडी कैविटीज में यूज करते हैं वो तो है ही, लेकिन
ओरल टैबलेट्स आर द कॉमनेस्ट, सबसे ज्यादा कॉमन जो डोजेज फॉर्म मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज टैबलेट्स आर द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डोजेज एंड वेरी वेरी इजीली अवेलेबल. एंड करेंटली we have a number of variety of tablets, different categories of tablets. और tablets में भी आजकल बहुत अलग अलग टाइप के रिसर्च हो चुके हैं, जिसमें फास्ट डिसॉल्विंग से लेके आपका डिसॉल्विंग इन द माउथ, दैट इज इन द सलाइवा जो डिसॉल्व करते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्प्रेस टैबलेट इन मल्टीपल फॉर्मेट्स ऑफ टैबलेट, डिफरेंट लेयर्ड टैबलेट्स एंड अ नंबर ऑफ टैबलेट्स आर देयर. सो इट इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डोजेज अवेलेबल, बट बेसिकली कॉमनेस्ट वन इज द दोज टैबलेट जो कि ओरली लिया जाता है. इसके अलावा आइए सपोजिटरीज पे. तो सपोजिटरीज आर अ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ फॉर्म ऑफ सॉलिड form of dosage or solid dosage form of medicament for insertion into the body cavities other than mouth. जो हमारे बॉडी के कैविटीज है, डिफरेंट बॉडी कैविटीज में अदर देन माउथ. एंड डेफिनेटली सपोजिटरीज भी एक बहुत ही पुराने टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म है, जहां पे बहुत और भी डोजेज फॉर्म उस समय अवेलेबल नहीं थे, लेकिन सपोजिटरीज वेरी बेसिकली उनको दिया जाता था टू ट्रीट सम इन्फेक्शन एट द बॉडी कैविटीज. तो डेफिनेटली आपके जो मतलब सपोजिटरीज हैं, ये सपोजिटरीज जब बॉडी कैविटीज में जाती है, जब आप उसको यूज वक्त से पहले शुरू करते हैं, आप स्टोर करके रखते हो उसको जनरली स्टोर एज रेफ्रिजरेटर्स, बिकॉज इट कंटेन्स सर्टेन बेसेस, सर्टेन इमल्सिफाइंग बेसेस, सर्टेन फैटी बेसेस. बेस मतलब यहाँ पे एक आधार जिसके अंदर हम ड्रग को डिस्पर्स या डिसॉल्व करते हैं. तो सेमी सॉलिड फॉर्मेट में ये जाता है सपोजिटरीज. जनरली रूम टेम्परेचर में वो जाते ही पिघल जाने के चांसेस रहते हैं, तो उसको हम फ्रिज में रखते हैं. फिर हम बॉडी कैविटी में जब इंसर्ट करते हैं उसको, तो इन द वार्मथ ऑफ द बॉडी कैविटी इट मेल्ट्स एंड इट रिलीजेस इट्स मेडिकेमेंट्स. उसके अंदर जो ड्रग है उसको वो रिलीज करते हैं, एंड उसके बाद जो वहां पे इंफेक्शन है या लोकली अगर कुछ प्रॉब्लम है इनटू द बॉडी कैविटीज, वी कैन do with that particular suppository. A very important and a very basic type of dosage form जो कि अभी भी मार्केट में कई सारे अवेलेबल हैं. एंड डेफिनेटली दे विल सपोजिटरीज डेफिनेटली अलग अलग शेप्स के आते हैं, अलग अलग साइजेस के आते हैं. जनरल सपोजिटरीज जो है वो 1 से 2 ग्राम के वेट में जनरली रहते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली उसके अंदर बहुत सारे, जैसे मैंने बताया आपको, बेसेस अवेलेबल है, लाइक कोका बटर बेस या ग्लिसोजिलेटिन बेस. सपोजिटरी के बारे में हम सेमी सॉलिड्स में या जो प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज उसमें हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे. नेक्स्ट कम टू क्रीम्स. A quite common type of dosage form markets are flooded with different categories of creams. Creams can be medicinal. Creams can be used as cosmetics also. So what are creams? So creams are viscous liquid or semi-solid preparations intended for application to the skin, that is for external use. So basically जो आपका creams है, इसमें oil part भी रहता है, इसमें water part भी रहता है, और इस type of जो biphasic liquid form of dosage, that is called as an emulsion. So basically creams are emulsions, और creams के अंदर दोनों फेज बहुत प्रॉपरली रहता है मैक्सिमम केसेस में. तो बेसिकली दे आर मेंट फॉर application onto the skin surface for different types of purposes, maybe cosmetically, maybe medicinally. और creams can be aqueous, creams can be oily. डिपेंड करता है जो इमल्शन जो प्रॉपर है, इमल्शन जो कॉम्पोजिशन है उसकी फेज क्या है. वो एक ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है, और WY दैट इज वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन है. तो दैट डिसाइड्स इट्स एक्वस नेचर. इट इज एन एक्वस क्रीम, whether it is an aqueous cream or it is an oily cream. So very very important कॉस्मेटिकली भी और मेडिसिनली भी, बिकॉज स्क्रीन सरफेस के ऊपर, और मैक्सिमम इनका जो कंसिस्टेंसी रहता है, थिकनेस रहती है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है इन कंपेयर टू ऑइंटमेंट्स. हम ऑइंटमेंट्स में भी आएंगे जो कि हमारा इसी क्लास में डिस्कस होगा. बट क्रीम्स आर क्वाइट सॉफ्टर बिकॉज creams are basically their emulsion and containing an oil part as well as a aqueous or water part. क्रीम्स के बहुत सारे एडवांटेज है, क्रीम्स के बहुत सारे फॉर्मुलेशंस है. क्रीम को प्रिपेयर करना इतना इजी नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन इट इज एन इनस्ट्रिक्ट डोजेज फॉर्म व्हिच कैन बी गिवन फॉर मेडिसिनल पर्पस as well as for cosmetical purpose, as well as to improve the tone of the skin. जैसे कि ये ठंड के मौसम में सब लोग क्रीम्स यूज करते हैं. Why? Because creams provide nourishment, creams provide that oil, creams provide that
इमोलिएंट प्रॉपर्टी टू द स्किन, सो योर स्किन लुक्स रिजुविनेटेड, जो कि ठंड के दौरान एक ड्राइनेस महसूस होती है। तो एन एक्सेलेंट फॉर्म्स ऑफ डोजेज जो कि आपका जनरली विस्कस सेमी सॉलिड या इस टाइप ऑफ प्रिपरेशन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, जेलीज, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डोजेज फॉर्म। क्वाइट वी कैन फाइंड नंबर ऑफ जेलीज, जो कि हम कई बार जेल्स बोल के जिसको मार्केट में बेचा जाता है, एक्चुअली उनका डोजेज फॉर्म्स आर जेलीज। सो व्हाट आर जेलीज? जेलीज आर ट्रांसपेरेंट और non-greasy semi-solid preparations meant for external application onto the skins or onto your mucous membrane. Generally they are used for both for medication purpose as well as for lubrication purpose, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डेलीज, और ये जो बॉडी कैविटीज में यूज किया जाता है, या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर बॉडी में आपको फिट करना है कोई बॉडी कैविटी में, तो वहां पे उसको जेली को लगा के पहले उसको लुब्रिकेट किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है उस जगह के स्किन को, म्यूकस को, तो फिर दैट इक्विपमेंट जब पेशेंट को उसमें फिक्स किया जाए उनके बॉडी कैविटी में, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो। तो जेलीज आर बेसिकली दे आर ट्रांसपेरेंट एंड नॉन ग्रीजी, मतलब बहुत ज्यादा चिपचिपा नहीं होते हैं, कुछ जेलीज डेफिनेटली होते हैं, बट बेसिकली दे आर नॉन ग्रीजी एंड अ क्वाइटली इंप्रूव डोजेज फॉर्म, जो कि आपका बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस को फिक्स करने के लिए, लाइक रेक्टल थर्मोमीटर, सर्जिकल ग्लव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैथेटर्स, मतलब ड्यूरिंग सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी, तो वो सब इक्विपमेंट को फिक्स करने से पहले लुब्रिकेट करने के लिए, या फिर उसके अंदर अगर मेडिसिन सब डाल दो, कोई डोज एंटी इन्फेक्टिव मेडिकेशन या एंटीसेप्टिक टाइप ऑफ मेडिकेशन अगर आप डाल दो, तो वो मेडिकेटेड जेली बन जाती है, बट क्वाइट रूटीनली यूज डोजेज फॉर्म है। इसके अंदर कुछ डेफिनेटली जो जेलिंग प्रॉपर्टी है, जो जेल टाइप का जो प्रॉपर्टी है, विच इज ब्रॉट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ special ingredients like maybe gelatin or some carbohydrate like maybe starch, maybe tragacanth, sodium alginate या कुछ cellulose derivative से द्वारा वो जेलिंग नेचर लाया जाता है। इसके बारे में भी हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ऑइंटमेंट्स, जो कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूटीनली फॉलोड डोजेज फॉर्म्स। दे आर द सॉफ्ट सेमी सॉलिड ग्रीजी प्रिपरेशंस। ग्रीजी मतलब जिसके ऊपर जो कि आपके स्किन के ऊपर से बहुत इजीली एकदम से रब आउट, वाइप आउट नहीं होगा। इट नीड्स सर्टेन, यू नीड टू rub it with soap or any sort of that type of thing so that it will go away from your skin। मतलब थोड़ा सा चिपचिपा ज्यादा है, जिनको हम ग्रीजी बोलते हैं, ग्रीज लाइक कंसिस्टेंसी जिसका है। सो ऑइंटमेंट्स आर द सॉफ्ट सेमी सॉलिड ग्रीजी प्रिपरेशन, जो कि मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन है डेफिनेटली ऑन टू द स्किन और टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, मे बी रेक्टल म्यूकोसा, मे बी नेजल म्यूकोसा। इवन जो ऑइंटमेंट्स हमारे हैं उनको हम कई बार ऑप्थेल्मिकली भी यूज करते हैं, ऑन द आई कॉन्जंक्टिवा भी यूज करते हैं टू ट्रीट डिफरेंट इन्फेक्शन, डिफरेंट ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शंस। ऑइंटमेंट्स आर जनरली they are मतलब medicated and sometimes they are also given for some emollient properties, प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बेसिकली ऑइंटमेंट के अंदर भी, जैसे कि सपोजिटरी हमने अभी देखा, ऑइंटमेंट के अंदर भी ऑइंटमेंट बेसेस होते हैं और उन बेसेस के साथ हम ड्रग को उसके अंदर डिस्पर्स करते हैं या और फिर हम एक मेडिकेटेड ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। हम लोग ऑइंटमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल्स में इन द सेमी सॉलिड चैप्टर। कुछ और डोजेज फॉर्म्स देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पेस्ट। सो वाटर पेस्ट सभी ने इस्तेमाल किया है, सभी जानते हैं, वन ऑफ द प्रिमिटिव टाइप डोजेज फॉर्म आज भी यूज होता है। सो दीज आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस मेड फॉर एक्सटर्नल यूज, दैट इज टू बी अप्लाइड ऑन द स्किन। और इसकी खासियत है कि दीज डोजेज फॉर्म दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स, maybe starch, maybe zinc oxide, maybe calcium carbonate, और ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग जैसा अप्लाई किया जाता है। इसको थोड़ा सा वाटर के साथ पेस्ट बना के, वाटर के साथ, एंड दैट डोजेज फॉर्म इज कॉल्ड एज पेस्ट। इसको वाटर के साथ प्रिपरेशन बना के फिर एक प्रोटेक्टिव कवर ऑन द एरियाज दैट इज टू बी अप्लाइड। जनरली जो आपके मतलब एनहाइड्रस प्रिपरेशंस भी हो सकते हैं, द बेस में भी एनहाइड्रस, maybe liquid or paraffin, or can be also water soluble, और stiffness जो हो जाती है after water evaporates और water जब चला जाता है, that stiffness makes it
consistency, that is we call it as a paste. कई बार इस्तेमाल होता है like for example magnesium sulfate paste, zinc and coal tar paste, कुछ marketed preparations के रूप में आता है, but बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम लोग फिर भी नहीं देखते इसका. Applications, we are coming to some liquid preparations now, जो कि basic preparations हम discuss कर रहे हैं. इसमें liquid applications बहुत important है. Liquid application मतलब these are the liquid or maybe some viscous liquid preparations, मतलब जिसके अंदर जिसकी viscosity थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं viscous preparations, जो कि meant for application onto the skin. तो skin surface के ऊपर जो liquid preparation हम लोग apply करते हैं with the help of an applicator maybe or maybe another specialized device, that particular dosage form we can call is an application. और वो application monophasic liquid भी हो सकता है, it can be an emulsion, it can be a suspension also, but it is to be basically applied onto the skin on to cover the wound surface. नेक्स्ट हम आते हैं एरोमेटिक वाटर. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डोजेज फॉर्म है. इसको डोजेज फॉर्म कम और फार्मास्यूटिकल एड हम ज्यादा बोलते हैं. तो व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एड, हम उस पे आएंगे. सो फर्स्ट कम टू व्हाट इज एरोमेटिक वाटर्स. सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लेवर्ड वाटर्स. नाम से समझ में आ रहा है इसके अंदर एरोमा या एरोमेटिक फ्लेवर इसमें भरपूर है, तो दे आर फ्लेवर्ड वाटर्स. एंड बेसिकली कैसे प्रिपेयर होता है, कहां से आया है, डाइल्यूट सैचुरेटेड aqueous solution of volatile oils or volatile substances. तो बेसिकली जितने भी volatile oils हैं, like maybe your anise water, camphor water, इस टाइप के जो volatile oils जिनके हैं, उन वो volatile oil के volatile substance अगर हम water like dosage form में चाहते हैं to make a very flavored water, that particular dosage form और फार्मास्यूटिकल एड के रूप में जिसको ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक वाटर्स. इसको हम डोजेज फॉर्म बोल के मार्केट में शायद ही मिले आपको, बट एज अ फार्मास्यूटिकल एड, एड मतलब हेल्प और फार्मास्यूटिकल एड मतलब कोई भी फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करने के लिए पर्टिकुलरली सिरप या लिक्विड ओरल प्रिपरेशन जिसका कोई अट्रैक्टिवली कलर भी देना है और अट्रैक्टिवली फ्लेवर देना है, मेनली फॉर द फ्लेवर पर्पस हम लोग एरोमेटिक वाटर्स को यूज करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर्स है, जैसे कि आपका डिल वाटर, कैम्फर वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर, कैरेवे वाटर, पेपरमिंट वाटर, बहुत सारे जितने भी वोलेटाइल ऑयल्स हैं जो कि बहुत फ्रेग्रेंट ऑयल्स हैं, उन ऑयल प्रिपरेशन को जब वाटर फॉर्म में लाया जाता है, वाटर के साथ डिस्पर्स किया जाता है, बिकॉज that particular flavored water is can be used as a pharmaceutical aid, जो कि फॉर्मुलेशन को और इंप्रूव करने के लिए और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम उसको यूज कर सकते हैं. सो इट इज मोर अ फार्मास्यूटिकल एड देन अ प्रॉपर डोजेज फॉर्म. नेक्स्ट last topic for today, last dosage form for today, that is syrups. Everybody knows about what syrup is. सबने पिया है syrup. तो syrups are liquid oral preparations in which the vehicle or the main जो कि मेडिकमेंट को कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड व्हीकल. हम लोग व्हीकल पे आएंगे डिटेल्स में. व्हीकल इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्यूअस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज और अदर फॉर्म्स ऑफ शुगर. सो सिरप जो बेसिकली होता है आपका एक विस्कस प्रिपरेशन है. ये लिक्विड जैसा इतना पतला नहीं है, इट इज क्वाइट विस्कस प्रिपरेशन, थोड़ा गाढ़ा है बिकॉज ऑफ द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ शुगर. तो बहुत सारे ऐसे सिरप्स हैं जो कि हम लोग फार्मास्यूटिकल एड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जो कि नॉन मेडिकेटेड सिरप हो सकते हैं, या फिर मेडिकेटेड सिरप मतलब जिसके अंदर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले इंग्रेडिएंट्स को डाल दिया गया है. तो सिरप्स एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डोजेज, जो कि लिक्विड विस्कस प्रिपरेशन मेंट फॉर ओरल यूज डेफिनेटली, एंड can be medicated, can be non-medicated, can be used as a vehicle, and definitely a important pharmaceutical aid. Thank you.